मिडल ईस्ट की धरती एक बार फिर से बारूद की तपिश में जल रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। बीते 2 दिनों से इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल साफ कह चुका है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि इस बार हमला अंदर तक जाएगा। अमेरिका इस बात से भले ही खुद को अलग दिखा रहा हो, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि उसके और इजराइल के रिश्ते कितने गहरे हैं। ऐसे में ये लड़ाई केवल 2 देशों की नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की कहानी बन गई है। अब सवाल ये है कि इस जंग से भारत को क्या फर्क पड़ता है? जवाब है कि बहुत फर्क पड़ता है, और इस फर्क की कीमत भारत को हर मोर्चे पर चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहला असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के दामों पर। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान से आयात कराता है, अब उस आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही गल्फ रूट असुरक्षित हुए, तेल महंगा हुआ और सीधा असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। इतना ही नहीं, भारत और ईरान के बीच कई व्यापारिक समझौते हैं, कृषि उत्पादों से लेकर पेट्रोलियम तक। वहीं इजराइल के साथ भारत का हाईटेक रक्षा सहयोग भी है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर साइबर इंटेलिजेंस तक की साझेदारी शामिल है। अब जबकि दोनों दोस्त आपस में भिड़ गए हैं, भारत के लिए न्यूट्रल रहना ही एकमात्र साझेदारी है, लेकिन ये न्यूट्रल भी महंगा पड़ सकता है। एक तरफ भारत को ऊर्जा चाहिए, दूसरी ओर इजरायली टेक्निक और सुरक्षा सहयोग भी जरूरी है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। इसके अलावा इस लड़ाई की सबसे अनदेखी मार उन भारतीयों पर पड़ सकती है जो ईरान और इजराइल में रहते हैं। हजारों भारतीय मजदूर, पेशेवर और स्टूडेंट्स इन दोनों देशों में हैं। अगर जंग फैलती है तो इनकी जान माल की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी। पिछली बार खाड़ी युद्ध में भारत ने बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट किया था, इस बार भी वैसी तैयारी करनी पड़ सकती है। समुद्री रास्तों की बात करें तो भारत ईरान के बीच चलने वाला व्यापार बड़े पैमाने पर शिपिंग पर निर्भर है। अगर जंग लंबी पड़ी तो कंपनियां खतरों से बचने के लिए रूट बदलेंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। यही नहीं, एयर स्पेस में भी बंदिशें लग सकती है। फ्लाइट्स लंबा रास्ता लेंगी, फ्यूल की खपत बढ़ेगी और इसका सीधा असर टिकट की कीमत पर दिखेगा। इस समय भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जंग की लपटों से खुद को भी बचाए और अपने हितों को भी। न्यूट्रल बयान देना कूटनीति है, लेकिन न्यूट्रल रहना एक आर्थिक और सामरिक जोखिम भी है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की लॉबी है, दूसरी तरफ ईरान जैसा पुराना साझेदार। ऐसे में भारत को न सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, बल्कि ये भी दिखाना होगा कि कहीं इस युद्ध की असल कीमत उसकी जनता न चुका दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।